नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.2 को हल करना सीखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अर्थात इस प्रश्न का मतलब है कि आपको एक द्विघात बहुपद दिया जाएगा, उसके शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्यकों तथा बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आइए पहले सवाल को हल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले इस बहुपद को कुछ मान लेते हैं। माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम इस बहुपद को गुणनखंड के रूप में बदलेंगे। इस बहुपद को आप गुणनखंड के रूप में किस प्रकार से बदलेंगे, यह मैंने अपने पिछले वीडियो में समझा दिया है। यदि आप YouTube पर सर्च करेंगे कि द्विघात बहुपद को कैसे हल करें, तो हमारा वीडियो आ जाएगा। उसे देख करके आप सीख सकते हैं कि किसी द्विघात बहुपद को किस प्रकार से हल करते हैं। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो जैसे ये सवाल कहता है कि दो के ऐसे दो खंड करिए कि घटाने पर 2 आए और गुणा करें तो 8 आए। तो कौन कौन से हो सकते हैं? 4 और 2। तो 4 से अगर हम 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और यदि हम 4 और 2 की गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे, पहले पद को सेम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या मैंने खंड बनाए थे? 4 और 2, तो 4 माइनस 2, एक्स है, एक्स लिख लो, माइनस 8। आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 4x, फिर 4 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब हमने देखा कि इसमें कितने पद हो गए? 4 पद। हम क्या करेंगे, पहले 2 पदों में कॉमन लेंगे और बाद के 2 पदों में कॉमन लेंगे। तो पहले 2 पदों में कॉमन कितना है? x कॉमन है। तो जब x कॉमन लेंगे तो पहले पद में क्या बचेगा? x बचेगा, और दूसरे पद में क्या बचेगा? x बाहर आ गया तो बचेगा माइनस का 4। अब हम इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों पदों में अगर हम ध्यान से देखें तो प्लस का 2 कॉमन है। जब प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो इस वाले पद में क्या बचेगा? x बचेगा, और इस वाले पद में 2 का पहाड़ा 8 में कितनी बार लगेगा? 4 बार, तो बचेगा माइनस का 4। अब हम देखते हैं कि 2 पद बचे, यहाँ से यहाँ तक एक पद है, यहाँ से यहाँ तक एक पद है। तो अर्थात इस पद में x माइनस 4 कॉमन है, इस पद में x माइनस 4, अर्थात हम x माइनस 4 बाहर निकालेंगे। क्या बचेगा? इस पद में x बचेगा और इस वाले पद में प्लस का 2 बचेगा। अब हमने क्या किया, दिए हुए बहुपद को गुणनखंड के रूप में बदल दिया है। कौन कौन से गुणनखंड हुए जाकर के? पहला गुणनखंड है x माइनस 4 और दूसरा गुणनखंड है x प्लस 2। अब हम शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को 0 के बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे, शून्य के लिए क्या करेंगे? पी एक्स को 0 के बराबर मान लेंगे। तो पी एक्स बराबर 0। अब पी एक्स के गुणनखंड कौन कौन से आए थे? x माइनस 4 एक्स प्लस 2। तो इसकी जगह हम लिख देंगे x माइनस 4 एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस 4 को 0 के बराबर लेंगे, देखेंगे क्या उत्तर आ रहा है। फिर x प्लस 2 को 0 के बराबर लेंगे और देखेंगे क्या उत्तर आ रहा है। तो हल करते हैं, x माइनस 4 बराबर 0। तो क्या आएगा? x माइनस 4 बराबर 0, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 4 आएगा। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 के बराबर मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, अथवा x प्लस 2 बराबर 0। तो आएगा x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस 2। तो हमने देखा कि x के 2 मान मिले, एक x बराबर 4 और एक x बराबर माइनस 2। यही बहुपद के शून्य कहलाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अतः बहुपद x स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 8 के शून्य कौन कौन से बने? 4 तथा माइनस 2 हैं। जांच के लिए तो पहला संबंध क्या होता है? पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल
किसके बराबर होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल अर्थात कौन कौन से शून्यक थे, 4 माइनस 2, तो इनका योगफल करेंगे। योगफल मतलब जोड़, तो 4 प्लस माइनस 2। तो पहला शून्यक 4 था और दूसरा शून्यक -2, इन दोनों को क्या किया मैंने, जोड़ दिया। बराबर किसके हैं, माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना है, तो देखें बहुपद ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो एक्स ये है, एक्स का गुणांक कितना है, -2, तो माइनस पहले से लगा था मैंने लगा दिया। और एक्स का गुणांक कितना है, -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के गुणे में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, 1 माना जाएगा। तो आगे हल करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस माइनस प्लस अर्थात 2। तो आंसर क्या आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, 2 बराबर 2। तो हमने देखा कि दोनों पक्ष क्या हुए, बराबर आ गए, अतः पहला संबंध सत्य है। तो क्या लिखेंगे, अतः संबंध सत्य है, सत्य है। अब हम दूसरे संबंध को चेक करेंगे। तो दूसरा संबंध क्या कहता है, दूसरा संबंध कहता है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल अर्थात 4 माइनस 2 का गुणनफल, तो क्या लिखेंगे, 4 गुणे -2 बराबर अचर पद क्या दिया है, तो ये वाला चर पद है, ये भी चर पद है, ये क्या है, अचर पद है। तो अचर पद कितना है, -8, तो क्या लिखेंगे, -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। हल करेंगे तो क्या पाएंगे, प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बराबर -8। तो हमने क्या देखा कि दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो अतः लिख सकते हैं कि यह भी संबंध सत्य है, अतः यह भी संबंध सत्य है। आइए अब हम पहले प्रश्न के दूसरे खंड को हल करते हैं। तो दूसरा खंड क्या कहता है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस बहुपद को हम मान लेंगे, माना कुछ भी मान सकते हैं, px, अब qx। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चर पद क्या दिया हुआ है, चर पद s है, तो इसलिए हम क्या मानेंगे, ps। तो ps बराबर क्या मानेंगे, ps बराबर 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इस द्विघात बहुपद को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, ये मैंने सिखाया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एस स्क्वायर के गुणांक और अचरपद की गुणा करेंगे, 4 और 1 की गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 4 के हम ऐसे खंड करेंगे कि जोड़ने पर 4 आए और गुणा करें तो 4 आए। तो कौन कौन से खंड हो सकते हैं, 2 और 2। तो कैसे लिखेंगे, पहले पद को सेम लिख लेते हैं, 4s² माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1। हल करेंगे तो आएगा 4s² माइनस 2s प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1। हमने देखा अब 4 पद हो गए, तो दो पदों में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 4 और 2 में 2 कॉमन है, s और s में s कॉमन है। तो पहले पद में क्या बचेगा, 2s, और दूसरे पद में क्या बचेगा, माइनस का 1, क्योंकि 2s पूरा का पूरा बाहर कॉमन ले लिया है। अब हम इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों पदों में देखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ s है, यहाँ s नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हम माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं। जो चिन्ह यहाँ होता है वही चिन्ह यहाँ उठाते हैं। तो क्या बचेगा, जब किसी संख्या में 1 कॉमन लिया जाता है तो सेम बचता है जो लिखा होता है। तो 2s माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस -1। अब हम देखेंगे 2 पद बचे हैं, जिसमें से पहले पद में 2s -1 और दूसरे पद में 2s -1 है, तो अतः ये कॉमन हो जाएगा, 2s -1। तो बचेगा क्या, 2s -1 बचेगा। तो हमने देखा कि बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 को गुणनखंड के रूप में बदल दिया। अब हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुपद को शून्य के बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या मानेंगे, जो PS बहुपद माना था इसको शून्य के बराबर मान लेंगे। तो
पी एस का मान कितना आया था 2s माइनस 1, 2s-1 बराबर 0। अब हम सबसे पहले इसको 0 के बराबर मानेंगे, फिर मान निकालेंगे, और फिर इसको 0 के बराबर लिखेंगे और फिर मान निकालेंगे। तो हल करते हैं आगे। लिखेंगे 2s-1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 2s-1 बराबर 0। हल करेंगे तो 2s यहीं रोकेंगे, माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। आगे हल करेंगे तो 2 गुणे में है तो इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो s बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार इसको 0 के बराबर मानेंगे, अथवा 2s-1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो हमने देखा कि यह एक ऐसा बहुपद है जिसमें दोनों शून्य एक जैसे आए हैं, अर्थात दोनों शून्य बराबर आए हैं। तो पहला शून्य 1/2 है, दूसरा भी शून्य क्या है 1/2 है। तो शून्य ज्ञात कर लिए हैं। अब हम क्या लिखेंगे, अतः बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 का के शून्य कौन कौन से हैं 1/2 तथा 1/2 हैं। अब हम क्या करेंगे, संबंध की जांच करेंगे। लिखेंगे जांच के लिए पहला संबंध लिखेंगे। पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल अर्थात कौन कौन से शून्य हैं 1/2 1/2। तो हम क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 माइनस x का गुणांक कितना है। अब यहाँ पर x का मतलब क्या दिया है s, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं x के बजाय s लिख सकते हैं। तो s का गुणांक कितना है माइनस का 4, तो क्या लिखेंगे -4 बटे x² का मतलब क्या है यहाँ पर s² है, तो s² का गुणांक कितना है 4। हल करेंगे आगे तो देखेंगे 1/2 प्लस 1/2 तो कितना आ जाएगा, लासात 2 आ जाएगा। जब लासात सेम होता है तो ऊपर की संख्या सेम लिख ली जाती है, 1 + 1 माइनस माइनस प्लस 4/4। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/2 बराबर 4/4। 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा। तो हमने देखा कि दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो अतः हम कह सकते हैं कि दिया हुआ पहला संबंध सत्य हो गया। अतः पहला संबंध सत्य है। अब हम दूसरे संबंध की जांच करेंगे। तो दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो हम लिख सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल अर्थात 1/2 गुणे 1/2 बराबर अचर पद कितना दिया है, तो अचर पद 1 दिया है बटे x² अर्थात s² का गुणांक कितना था 4। तो हल करेंगे तो ऊपर की गुणा 1/2 दूना 4 बराबर 1/4। तो हमने देखा कि दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः दूसरा संबंध भी सत्य है। अतः दूसरा संबंध सत्य है। आइए अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो हल करते हैं इस सवाल को। माना px बराबर 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इसे सबसे पहले सही तरीके से लिख लेते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, इसे
इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? तो 6 तियाँ 18, मतलब 18 को ऐसे दो खंडों में तोड़ेंगे कि अगर हम घटा दें तो 7 आ जाए और गुणा करें तो 18 आ जाए। तो कौन कौन से खंड हो सकते हैं? 9 और 2। तो कैसे लिखेंगे? 6x² माइनस 9 माइनस 2x-3। हल करेंगे तो आएगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। फिर हम इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे तो कॉमन कितना आएगा? 3x कॉमन आएगा। क्या बचेगा? 3 दूना 6 x माइनस 3 तियाँ 9, x तो बाहर आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ 2 यहाँ 3, तो ये भी नहीं कॉमन है, x भी कॉमन नहीं है, तो अर्थात प्लस एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2x माइनस 3। अब हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों पदों में 2x माइनस 3 कॉमन है, तो निकाल लेंगे। 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 2x प्लस 1, सॉरी 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। तो मैंने दिए गए बहुपद को गुणनखंड के रूप में बदल दिया है। अब हम क्या करेंगे? शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद को 0 के बराबर मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे? शून्य के लिए px बराबर 0। px का मान क्या आया है? 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम इसको 0 के बराबर मानेंगे, फिर इसको 0 के बराबर मानेंगे और शून्य निकाल लेंगे। हम लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3, और x बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। अब हम क्या करेंगे? इसको मानेंगे 0 के बराबर, तो लिखेंगे अथवा 3x प्लस 1 बराबर 0, अर्थात 3x बराबर -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -1/3। तो हमने देखा दिए हुए बहुपद के दो शून्य प्राप्त हुए, एक 3/2 और दूसरा -1/3। तो क्या लिखेंगे? अतः बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य कौन कौन से हैं? एक है 3/2 तथा दूसरा कौन सा है? -1/3 है। अब हम क्या करेंगे? शून्यकों की और गुणांकों के बीच जांच करेंगे। जांच के लिए पहला संबंध लिखेंगे। पहला संबंध क्या होता है? पहला संबंध होता है शून्यकों के बीच शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल अर्थात शून्य कौन कौन से दिए हैं? 3/2 प्लस दूसरा शून्य है -1/3 बराबर -x का गुणांक कितना है? तो यहाँ पर x ये है और इसका गुणांक कितना है? -7 बटे x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है? 6 है। हल करेंगे, हल करने पर मिलेगा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस, अर्थात क्या आ जाएगा? 7/6। अगर हम इसे हल करेंगे तो 2 और 3 का लासा कितना आएगा? 6 लासा आएगा। 3 से इसकी गुणा होगी, 2 से इसकी गुणा होगी, तो 3 तियाँ 9 माइनस 2 एकम 2 बराबर 7/6। अगर आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7/6 अर्थात बराबर 7/6। तो हमने देखा कि दोनों पक्ष क्या हुए? बराबर हो गए, और जब दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो वह चीज़ सत्य हो जाती है। तो क्या लिखेंगे? अतः संबंध सत्य है, सत्य है। अब हम दूसरे संबंध की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा संबंध क्या कहता है? दूसरा संबंध कहता है कि शून्यकों का गुणनफल
क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल अर्थात शून्य कौन कौन से थे, एक था 3/2 गुणनफल के लिए गुणा और एक था -1/3 बराबर अचर पद कितना दिया है, तो हम देख सकते हैं अचर पद -3 है। अचर पद कितना है, -3 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 है। हल करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 × 3 बटे 2×3 6 बराबर कितना आ गया, -3/6। तो हमने देखा इसमें भी दोनों पक्ष बराबर आ गए, अतः यह भी संबंध सत्य है। तो क्या लिखेंगे, अतः यह भी संबंध सत्य है। आइए अब हम इस नए बहुपद को हल करते हैं। तो हल करते हैं, इसको भी मान लेते हैं, माना p, अब इसमें चर पद क्या दिया है, u, तो हम क्या लिखेंगे, pu बराबर किसके मानेंगे, 4u + 8u। तो अगर हम देखें इसे गुणनखंड के रूप में बदलने के लिए, तो दो पद दिए हैं, तो दोनों पदों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और u कॉमन है। तो 4u कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पहले वाले पद में u बचेगा और दूसरे वाले पद में 2 बचेगा। तो इस वाले बहुपद को मैंने गुणनखंड के रूप में बदल दिया। पहला गुणनखंड है 4u और दूसरा गुणनखंड है u + 2। अब हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक के लिए बहुपद को 0 के बराबर मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए पी यू को क्या मान लेंगे, 0। हल करेंगे, पी यू का मान कितना है, 4u ब्रैकेट u + 2 बराबर 0। जब हम 4u को 0 के बराबर मानेंगे तो क्या आएगा, 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 0/4 अर्थात 0। तो u का मान 0 आया। अब हम क्या करेंगे, अब किसे u + 2 को 0 के बराबर मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, अथवा u + 2 बराबर 0। तो u बराबर कितना आ जाएगा, -2। तो हमने देखा कि दिए हुए द्विघात बहुपद 4u² + 8u के दो शून्यक प्राप्त हुए। पहला शून्यक 0 और दूसरा शून्यक -2 प्राप्त हुआ। तो हम लिख सकते हैं, अतः बहुपद 4u² + 8u के शून्यक कौन कौन से हुए, जाकर के 0 तथा -2 हैं। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो क्या लिखेंगे, जांच के लिए पहला संबंध जांच करेंगे। तो पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, -u का गुणांक, यदि x होता तो x का गुणांक, यहाँ पर दिया गया है u, इसलिए u का गुणांक, नीचे क्या आएगा, u² का गुणांक। शून्यकों का योगफल अर्थात कौन कौन से शून्यक दिए गए हैं, 0 + -2 बराबर माइनस, ये वाला माइनस, फिर u का गुणांक, तो u का गुणांक कितना है, 8 है, 8 लिख लिया, बटे u² का गुणांक कितना है, 4 है, 4 लिख लिया। हल करेंगे तो कितना आएगा, -2 बराबर, इसे काटेंगे, 4 × 1 = 4 × 2 = 8, तो यहाँ कितना आएगा, -2। तो हमने देखा कि दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो क्या लिखेंगे, अतः संबंध सत्य है। अतः संबंध सत्य है। अब हम दूसरे संबंध को चेक करेंगे। तो दूसरा संबंध क्या कहता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर किसके होगा, अचर पद बटे u² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल अर्थात शून्य कौन कौन से थे, 0 और -2। तो क्या लिखेंगे, 0 × -2
बराबर अचर पद। तो अगर हम देखें बहुपद में 4u² प्लस 8u, तो ये था चर पद, ये भी चर पद, लेकिन यहाँ पर क्या अचर पद दिया है? नहीं दिया है, अर्थात उसका मान कितना हो जाएगा? 0 बटे u² का गुणांक कितना है? 4 है। हल करेंगे तो 0 से हम किसी संख्या की गुणा करेंगे तो कितना आता है? 0। और यदि किसी संख्या के अंश में 0 लिखा है तो समझ लीजिए उसका मान कितना आएगा? 0। तो हमने देखा कि दोनों मान क्या आ गए? बराबर। तो क्या लिखेंगे? अतः यह भी संबंध सत्य है। आइए अब हम पहले प्रश्न के 5वें खंड को हल करते हैं। तो इसको भी मान लेते हैं, माना P, ऐसे क्या मानेंगे? T, P T बराबर क्या मानेंगे? t² माइनस 15। तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? t² माइनस 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि ये हो गया a² माइनस b² के रूप का। तो हम इसे एक बार क्या लिख सकते हैं? जोड़कर, और एक बार कैसे लिख सकते हैं? घटाकर, t माइनस √15। ये कैसे लिखा है तो इसे साइड में लिख देते हैं, लिखेंगे चूंकि a² माइनस b² किसके बराबर होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो बहुपद को t² माइनस 15 को मैंने गुणनखंडों के रूप में तोड़ दिया। अब शून्य के लिए, शून्य के लिए बहुपद को हम 0 के बराबर मान लेंगे। तो हल करेंगे तो पी टी का मान कितना आया था? t प्लस √15 t माइनस √15 बराबर 0। जब हम पहले गुणनखंड को 0 के बराबर मानेंगे तो कितना मान आएगा? t माइनस √15 बराबर 0। कितना आ जाएगा? t बराबर √15। अथवा हम क्या कर सकते हैं? अथवा t माइनस √ ये प्लस था, माफ़ करना, ये प्लस था अर्थात यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है, बराबर 0। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? t बराबर √15। तो हमने देखा कि बहुपद t² माइनस 15 के दो शून्यक मिले, एक माइनस 15 और एक प्लस 15। तो क्या लिखेंगे? अतः बहुपद t² माइनस 15 के शून्यक माइनस 15 तथा प्लस 15 हैं। अब हम क्या करेंगे? हम इनकी जांच करेंगे। तो क्या लिखेंगे? जांच के लिए पहला संबंध क्या होता है जांच के लिए? तो पहला संबंध है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस, अब x का गुणांक लिखेंगे, लेकिन यहाँ है क्या? t, तो क्या लिखेंगे? t का गुणांक बटे t² का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल अर्थात कौन कौन से शून्यक दिए थे? -15 प्लस √15 बराबर, माइनस है तो माइनस, फिर क्या लिखा है? t का गुणांक। तो यहाँ पर t² दिया है और अचर पद दिया है। क्या t का गुणांक यहाँ पर है? नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 0 बटे t² का गुणांक कितना है? 1 है। हल करेंगे तो माइनस का 15 प्लस का 15, माइनस का √15 प्लस का √15 घट जाएंगे तो कितना आएगा? 0। और यहाँ भी 0 आएगा, क्योंकि किसी के अंश में 0 लिखा होता है तो उसका मान 0 होता है। क्या लिख सकते हैं? अतः संबंध सत्य है। अब हम दूसरे संबंध की जांच करेंगे। तो क्या लिखेंगे? दूसरा संबंध क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे t² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, तो क्या लिखेंगे? माइनस का √15 गुणे √15। अचर पद कितना दिया है? तो अचर पद माइनस का 15 दिया है, बटे t² का गुणांक कितना है? 1 है। हम गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पर आएगा माइनस का 225 बराबर माइनस का 15।
और अंडर रूट 225 का मान कितना होता है 15, तो माइनस का 15 बराबर माइनस का 15। तो हमने देखा यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर आए, तो क्या लिख सकते हैं, अतः यह भी संबंध सत्य है। आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसको हल करते हैं। तो इसको भी मान लेंगे, माना px बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसको भी गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, x² के गुणांक और अचर पद की गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर कितना आएगा, 4 तियां 12, और 12 के ऐसे दो खंड करेंगे कि घटाने पर 1 आए और गुणा करें तो 12 आए। तो कौन कौन से हो सकते हैं, 4 और 3। तो क्या लिखेंगे, 3x² माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4। हल करेंगे तो आएगा 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, केवल x। संख्या में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या बचेगा, 3x माइनस 4। अब हम इनमें कॉमन लेंगे तो इसमें ना ही संख्या में कॉमन है और ना ही अक्षर में कॉमन है, तो क्या कॉमन मिलेगा, प्लस का 1। तो क्या बचेगा, 3x माइनस 4। हल करेंगे तो इस वाले पद में 3x माइनस 4, इस वाले पद में 3x माइनस 4, तो अर्थात यह कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, 3x माइनस 4। क्या बचेगा, x प्लस 1। तो मैंने दिए हुए बहुपद को गुणनखंड के रूप में बदल लिया है। अब क्या करेंगे, शून्य के लिए हम बहुपद को 0 के बराबर मान लेंगे। तो px बराबर क्या मान लेंगे, 0। अब हम क्या लिखेंगे, 3x माइनस 4 x प्लस 1 बराबर 0। तो हम 3x माइनस 4 को 0 के बराबर हल करेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0। अतः हम लिख सकते हैं 3x माइनस 4 बराबर 0। तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर 4। हल करेंगे आगे तो कितना आएगा, x बराबर 3 इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4/3। तो एक शून्य मिल गया, 4/3। अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर 0 मानेंगे, अथवा हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, -1। तो हमने देखा कि x के दो मान मिले, एक 4/3 और दूसरा माइनस का 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक कौन कौन से हैं, एक 4/3 है तथा दूसरा क्या है, माइनस का 1 है। अब हम जांच करेंगे, लिखेंगे जांच के लिए तो जांच के लिए पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना होता है, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्य कौन कौन से थे, 4/3 माइनस 1। तो क्या लिखेंगे, 4/3 प्लस -1 बराबर माइनस x का गुणांक कितना है, तो x के गुणे में कितना लिखा है, माइनस का 1 बटे x² का गुणांक कितना है, 3 है। हल करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान लेंगे, तो लासा कितना आएगा, 3। तो कितना आएगा, 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 कम 3 बराबर माइनस माइनस प्लस, अर्थात 1/3। इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, 1/3 बराबर 1/3। तो हमने देखा कि दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो क्या लिखेंगे, अतः संबंध सत्य है। अब हम दूसरे संबंध की जांच करेंगे। तो दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों का योग गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक।
तो शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, 4/3 गुणे -1 बराबर अचर पद कितना दिया है, तो अचर पद कितना है -4 बटे x² का गुणांक कितना है 3। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3, ये प्लस माइनस माइनस बराबर -4/3। तो हमने देखा कि दोनों पक्ष इसमें भी बराबर आ गए, अतः संबंध सत्य है। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया है अच्छी तरीके से तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।